अब पिंडदान में बोलो जात है गोत्र। तो जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को पिंडदान करो तो गोत्र बोलो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को। अब जब वो आत्मदेव को लड़का आई नहीं तो पिंडा मिल कहां से जे बताओ। जब वो गोत्र ही नहीं है, वो परिवार ही को नहीं है, तो मुक्ति कैसे हो जाए। पिंडदान में गोत्र का बड़ा महत्व है। यही तो कहते दद्दा अपने मोनी मोड़े बताओ कि क्या है तुम अपनो गोत्र। अब आधे से ज्यादा वो औलाद को जो ही पता नहीं जा के गोत्र क्या है। वो जो गलती सियानों की हल्के में ये कई चीज सिखाई धराधाम सत्य है। कहूं खेलत मिले घरे मिली गयो ना हाथ पांव तोड़ दे। घरे मिली गयो घर से बाहर जो ना हाथ गोड़े तोड़ दे। जो ही सिखाओ पन को। फिर तनक बड़े हो गए फिर दो बातें सिखाई। काम दाम सत्य है, काम करो और पैसा ले आओ। आज जैसा ही मर गए फिर पूरे गांव के चिल्ले आ रहे राम नाम सत्य है। अब का धरोते। अच्छा इतने भी देखो जे के लाने कही जा रही वो सुन नहीं रहो, और जे को सुन रहा हो वो मान नहीं रहो। बताओ कितनों ने मान ली कि राम नाम सत्य मर घटा से। अब तो रे बहुत समय पलट गओ। पहले अगर रिश्तेदार आते हो 2 दिन रुक जाएं, और जब अपन बस में बैठारवे जाते तो रिश्तेदार रोते और अपन रोते। इतनो प्रेम हतो पहले आदमी में। अब आदमी लकड़िया में नहीं रो रहा हो। कछु कछु तुम लकड़िया में भी फोन लगाए कान में ऐसे निगत जाते हैं जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे तन्ना अपनों खास है देख लियो आ रहा हो। अच्छा कछु कछु तो मरघटाई में केन लगा लकड़िया में कहते यार आ जाई हमें जाने तो पेशी आ जाई जे मर गए। तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा कल फ्री हो हम मर जाए तुम आ हो। कहो तो यार आदमी की जरा का विडंबना है बताओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसके लिए बोला जा रहा है वो सुन नहीं रहा, और जो सुन रहा है वो उस बात को मान नहीं रहा है। तो पिंडदान होता है खून के रिश्ते का, और यहां खून का रिश्ता था नहीं। गोकर्ण जी को मनोदास होगा, मतलब मेरे भैया का कभी उद्धार नहीं होगा। बोले होगा। एक रिश्ता और है और उस रिश्ते में उद्धार निश्चित है। बोले कौन सा। बोले लहू का रिश्ता हो चाहे ना हो, पर लल्ला से रिश्ता अगर बन गया बांके बिहारी से तो उद्धार हो जाएगा। क्योंकि लहू के रिश्ते में तो स्वार्थ हो सकता है, पर लल्ला के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। भगवान के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं। और खून के रिश्ते तार पाए चाहे न तार पाए, पर जो लल्ला के माध्यम से रिश्ते बनते हैं भगवान के माध्यम से, वो बेड़ा पार कर देते हैं। अब सुखदेव जी का और परीक्षित का कोई खून का रिश्ता तो था नहीं कि था, पर परीक्षित का उद्धार सुखदेव जी ने कर दिया। खून के रिश्ते से नहीं था, कन्हैया के रिश्ते से। अच्छा सूत जी किसी और समाज से हैं, शौनक ऋषि कोई और है, उनमें भी खून का रिश्ता नहीं है, पर उनमें भी लल्ला का रिश्ता है। मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में कथा चल रही, उनमें भी लहू का रिश्ता नहीं है, पर लल्ला का रिश्ता है। तो गोकर्ण तुम लहू के रिश्ते से तारने की जिद मत पकड़ो, तुम लल्ला के रिश्ते से तारने की संकल्प ले लो। उसे भागवत सुना दो।
गोकर्ण जी ने गांव के लोगों को बताया, गांव के लोगों ने अच्छी तैयारी करी। सामने एक 7 गांठ का बांस लगा था, धुंधकारी उसमें आके बैठ गया। पहले दिन की कथा भई पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा भई दूसरी गांठ फट गई। भागवत जी में लिखा है, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना। 7 दिन में 7 गांठ को बांस फट गो। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी चतुर्भुज रूप लेके आया। सबने सोची भगवान आ गए। धुंधकारी बोलो हम भगवान नो आई, हम तो आए पापी धुंधकारी, पर भगवान की कथा ने मुझे मुक्त कर दिया। विमान आओ। गांव के लोग बैठन लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दी। क्यों? बोले कथा के कछु नियम है, वो नियम से कथा सुनने पर है। धुंधकारी तो चला गया विमान पे। अब दूसरी बार कथा बैठी और गोकर्ण जी नियम बता रहे कथा के, अब तुमने सुन ले। सबसे पहलो नियम है योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो चाहे बिल्कुल न होए, वो तो पन्ना खोलत जाए, वो कथा पढ़त जाए। पर पहली शर्त यह है विरक्तो वैष्णवो, वो स्वयं भगवान का भक्त हो। ऐसा न हो कि जजमान से कहे खूब पूजा करो और महाराज फूल ने चढ़ा में कहूं भगवान को। ऐसे वक्ता की वाणी को कोई प्रभाव नहीं पड़े समाज पे। वक्ता के उच्चारण भी अच्छे हों और आचरण भी अच्छे हों। तो सबसे पहले वक्ता की तलाश करो, फिर जगह की तलाश करो। काहे? आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान भगवान की कथा में चाहिए। पंपलेट छपवाने पर रहे, बुलग्गा दुआने पर रहो, तो सोई आदमी को टेम नहीं है। और अबे राई ठुकवा दे तो बाउंड्री पे हो आदमी ने बन। कैसे आज को आदमी के रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। ओ कहूं होए जो राई देवारी, सो रात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। ओ कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं गांव में राम धुन को बुलग्गा दाओ गाओ, तो उनने रोड आई पे तौलिया बांध लाई। घरे आके बाल बच्चों से कह दी को भारी मूड पर आ रहा दाऊ को, जबरदस्ती बाम लगा के सो गए ना भाई कीर्तन में जाने। और वो दिन से ऐसो मूड पिरानो कि दमोह जिले के डॉक्टरों के तो फरिश्तों छुट्टी है, दुनिया के डॉक्टरों रोग नहीं मिल रहे। कैसे तुमने भगवान से बेईमानियां करी थी प्यारे। अब तो तुम्हारा मूड उतना ही बैठे जब वो में लूघरा घालिए जो नो तो पैसा ही लगात रज्जो के कहूं हो ये रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। ओ कहूं मिले जो फ्री को खावे, कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। अबे मां साहब तुम कल घोषणा करा दे कि भंडारो कहाओ, भीतर तो ठीक बाहर आदमी ने बन। अच्छा आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही घूम बैठे रहे, कहीं कहा कहीं अपन तो भंडारे में डूब भी प्रसाद ही खे भी। आधे से ज्यादा बैठे उन्हें बिल्कुल आखिरी दिन को जहां जहां चिट्ठियां दाई उन्हें
कई काय कहने लगे अपन तो जा सोच रहा है कि भंडारे में सम्मिलित हूं, माने चरवे या हो है। भंडारो उनको नहीं रे, भंडारो उनको आए जिनने कथा सुनी है। ऐसे तो खावे फिर रहा पड़ा खा रहा है, सो तुम खा जज्जू तो दिक्कत क्या है। उनको नहीं प्रसाद मरसाद, मैं तो भैंसों कैसी सानी तुम चर जज्जो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। सबसे पहले वक्ता की तलाश करें, वक्ता की तलाश के बाद जगह की तलाश करें। जो कथा कराने वाला है उसका नियम है उसको सबको सूचना देनी चाहिए कि हमारे तो इतने सत्कर्म नहीं थे कि ठाकुर जी हमारे घर में 7 दिन रुक जाएं, पर मेरे माता पिता इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि वो ऐसा आशीर्वाद देके गए हैं कि उनके आशीर्वाद से 7 दिन को सरकार हमारे घर आ रहे हैं। साक्षात भगवान है, रुके भागवत के रूप में साक्षात ठाकुर जी अब बैठे हैं। तो सबको सूचना देनी चाहिए कि जिनको सौभाग्य मिल जाए वो भागवत जी का दर्शन करने जरूर पधारे। फिर दूसरे को लिखा है कि जिनको पता लग जाए कि भागवत की कथा हो रही तो बिना बुलाए जाओ चज्जे, कैसे भागवत को की नोई विपिन बिहारी बाँच रहे सो हमारे बाप की रजिस्ट्री नहीं हो गई कि भागवत हमारी आए, और न मां साहब की रजिस्ट्री हो गई, इनने 10-5 लाख खर्च कर दिए सो इनके में नहीं लिखेगा कागजों में कि अब बांके बिहारी सिर्फ राम प्रसाद यादव जी के आए। आहा ने हमें 25 साल से हमें रजिस्ट्री नहीं भाई कि विपिन बिहारी के आए के लिए कहा वो 25 साल से भागवत कर रहा हूं। भगवान तो सबके आए, भगवान पे कोई को अधिकार नहीं है और न सबको अधिकार है, प्रेम है तो भगवान की कथा में बिना ही बुलाए जाओ चज्जे। अजय को उजा कहते कि हमें बुलाओ नहीं आ, हम तो कहते भगवान तुम्हें यही महीना बुला ले फिर और का। और जिन जिन को भगवान ने बुला लाओ है सो साल भर रिश्तेदार आउ थे रे बिना बुलाए, कब लड़ुआ लाए कब गुलाल लाए ऐसे भगवान कहते तो बिना ही बुलाए जात रज्जो न जे को भगवान ने बुलाओ सो फोटो पे माला टंग जा, टेम नहीं लगे कि आप कहीं भगवान ने बुला लाओ उनको, ऐसे तुम जा ही नहीं रहते बिना बुलाए। एक बिल्कुल ने बैठ गयो कि हमें बुलाओ नहीं आ, भगवान की कथा को की नोई ने विपिन बिहारी की आए ने मां साहब की आए कथा तो सबके सुख के लाने होते, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भाई एक कथा हो रही अकेले मां साहब को भलो थोड़ी होने, पूरे गांव की जमीन पवित्र हो गई। हर आदमी के पितरों के कानों में जब कथा जा रही तो हर गांव पूरे गांव का उद्धार कर दिया अकेले राम प्रसाद जी ने। इनके माता पिता या पूर्वजों का तो उद्धार होगा, पर जहां जहां तक भागवत के श्लोक की आवाज जाती है वहां तक की प्रेत आत्माओं की गति बन जाती है।